यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज थोड़ा सा वीडियो लेट हो गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बाकी हमेशा अपना वीडियो 6 बजे तक ही आएगा। और आज थोड़ा सा, क्योंकि आर्टिकल का सेकंड पार्ट है और पूरा आर्टिकल ले लिया मैंने, अब इससे बाहर 101% कुछ भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, तो उसको एंड तक ज़रूर देखें। और मित्रों, अब आपको ज़्यादा थोड़ा जो है गहराई में नहीं पढ़ना है, आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़नी इसलिए पढ़नी है क्योंकि अब इंग्लिश मैंने देखा है 10th नंबर की, 10 नंबर की इंग्लिश है। और उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 300 मार्क्स के होंगे। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो सोचो, अब इतनी सारे इंग्लिश के टॉपिक में से 5 क्वेश्चन बनाने ओनली, तो फिर कहाँ कहाँ से बनाएगा। तो सिंपल ही है कि बहुत नॉर्मली जो है अपने पेपर का जो है ऊपर ऊपर से आने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ज़्यादा अपने को इतने से नंबर के लिए गहराई में नहीं पढ़ना है। तो आज का अपना टॉपिक तो वही फर्स्ट आर्टिकल है और पार्ट दूसरा है इसका। और ये इन बुक से बनाया हुआ है, तो आपको है ना विश्वास रखना है इसके ऊपर। और आज का मोटिवेशन कोट है हमारा, हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। पढ़ना नहीं, यहाँ लड़ना, ठीक है, बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो मित्रों ध्यान रखना, आप यदि किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आर्थिक है चाहे सामाजिक है, चाहे लोग आपके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, आप सहन नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ, मतलब ऐसी सारी यदि कंडीशन आपके साथ में है, बहुत बुरे, ये ध्यान रखना, सफल होने से पहले आपको बहुत बुरे दिनों से गुजरना पड़ेगा। लाइफ के अंदर जो एंड तक सक्सेस जब तक आएगी, तब तक आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कठिनाइयाँ आती रहेगी और आप जो है इस चीज़ को नहीं कर सकते। खुद पे विश्वास करना है और 100% अपने मनोयोग से जो है वो लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। तो मित्रों, इसके आगे आप जो आपके कुछ कमेंट्स है जो हर बार मैं लेके आता हूँ, तो देखते हैं अपन। फर्स्ट कमेंट है हमारा भगत सिंह जी का, शुतुरमुर्ग वाला प्रश्न रेलवे 29 को आया था मेरे पेपर में, वेरी गुड, ठीक है मित्रों। क्योंकि पेपर है जो आज एनसीईआरटी और आरबीसी आपको पता है सीधे सीधे क्वेश्चन उठाते हैं, और मैं वहीं से क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो श्योर है। या फिर रैन एंड मर्टिन है, जैसे इंग्लिश में थॉमसेंट है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उदाहरण। तो वहीं से मैं लेकर आता हूँ, ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा जो एग्जाम में सीधे सीधे लेके आएंगे, फालतू को तरह नहीं लेके आता हूँ, ठीक है मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और आप देखते रहिए, और भी एग्जाम्स में रिट में भी आपके क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट कमेंट है आपने शिवानी सिंह, वेरी थैंक्स सर, बहुत अच्छा लगा आपसे पढ़कर, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट है आपने पूजा शेखावत, सर हमें गॉड से प्रे करेंगे कि आपकी चैनल प्रोग्रेस करे। बिल्कुल प्रे भी करना है, और आपको साथ साथ में जो अपने रीट या तैयारी करने वाले मित्रों को शेयर भी करना है, ठीक है, उनको बताना भी है। रामस्वरूप जी जोशी, बहुत बहुत शानदार, थैंक्स रामस्वरूप जी। दीपिका जी शर्मा, सर प्लीज़ जीरो से शुरू कराइए। देखो, जीरो से नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता, जीरो से अपन इंग्लिश कराने बैठेंगे, 4 महीने इंग्लिश होगी, जब तक आपका एग्जाम भी आ जाएगा। और फिर ऐसा है नहीं कि इंग्लिश मान लो कि 50 नंबर की है ना, 5 नंबर की इंग्लिश है, 10 नंबर की, तो अपन 10 नंबर के लिए इतना तो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपको जो है मैं पॉइंट पढ़ा से मैं साथ साथ में इंग्लिश के टर्म्स बताता रहूँगा। मतलब यदि आप पूरा ध्यान दोगे तो 100% आपकी इंग्लिश भी तैयार हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, सारे वीडियोज देखोगे तो, ठीक है। पूजा शेखावत, सर शेयर कैसे करें। तो शेयर करने के लिए वीडियो जब आप अभी देख रहे हो ना, तो नीचे देखना लाइक का बटन है, ठीक है ना। उसके बाद में कमेंट है, सेव का है, डाउनलोड का है, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन है। उसके साथ में एक शेयर का बटन भी है, ठीक है ना। तो उस शेयर है ना, शेयर के बटन को जब आप दबाओगे तो आप इसको शेयर कर सकते हो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट कमेंट बढ़ते हैं, भगत सिंह, गुरुदेव प्रणाम, बोर्ड लेकर आए। हाँ, बोर्ड वाला भी मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड लेकर आएंगे, और वो अभी आसपास में ऑफलाइन क्लासेस लेने की सोच रहा हूँ, तो हो सके वहाँ पर भी कैमरा सेट हो जाए, ठीक है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ हो जाए, तो ये भी जो है हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी हो जाए, बोर्ड के ऊपर अपन पढ़े लाइव। दीपिका जी लाजवाब, थैंक यू दीपिका जी। संगीता जी, वेरी वेरी नाइस क्लास सर जी, पूरे रूल्स समझ में आ गए, ठीक है। रिक्वेस्ट है आपसे, बुक के रूल्स पूरे करवाए, वेरी गुड, हर रूल कराऊंगा, नो टेंशन, आप में आने वाले हर चीज़ कराऊंगा। इससे बाहर कोई भी 99% आएगी नहीं, 1% देखो दुनिया में किसी चीज़ का होता नहीं विश्वास, ठीक है। बाकी 99% आपके इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है मित्रों। तो पूरा विश्वास रखे। तो शुरू करते हैं अपन अपना वीडियो। तो फर्स्ट हमारा कल 7th अपने रूल पढ़ लिए थे, आज 8 नंबर का रूल है। 8 राज्यों 8 राज्यों या सॉरी 8 नंबर का रूल है, राज्यों या देश के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बात रख लीजिए, राज्यों, राज्य जैसे राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, और देश है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे दा इंडिया, ये आर्टिकल नहीं यूज है, गलत है, दा राजस्थान ये गलत है, ठीक है। लेकिन अपवाद क्या है, दा पंजाब, यानी पंजाब से पहले जो है वो अपने आर्टिकल का यूज होता है। ये अपने को एक ध्यान रखना, दा पंजाब से पहले होता है, और कई बार ये एग्जाम में आया हुआ दा पंजाब वाला,
लोगों ने ये रूल तो पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा, कंफ्यूज हो गए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, द पंजाब से पहले आर्टिकल का यूज होता है, बाकी कोई भी राज्य या देश उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट अपने रूल पढ़ते हैं 9 नंबर का रूल, ये पर्वत है मित्रों, ठीक है। पर्वत श्रृंखला के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। समझ में आया? पर्वत श्रृंखला के पहले तो द का यूज होता है, पर पर्वत चोटी के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब देखो छोटी सी बात में कंफ्यूजन है, चोटी से पहले नहीं होता, चोटी के नाम से पहले, बट पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले होता है। जैसे कि द हिमालयाज, द अरावलीज, द अल्प्स, ये पर्वत चोटियां है ना, तो इनसे पहले देखो द का यूज हुआ है। लेकिन द माउंट एवरेस्ट, द गुरु शिखर, ठीक है ना, ये बात गलत है, इनसे पहले ये द का यूज हो रहा है तो गलत होगा, नहीं होता। समझ में आया? पर्वत श्रृंखला से पहले होता है लेकिन चोटी से पहले नहीं होता है। नेक्स्ट 10 नंबर का रूल है आपके, नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता व्यक्त करने के लिए द का प्रयोग होता है, पर भाषा के साथ नहीं, ठीक है ना। जैसे कि देखो एग्जांपल से समझो, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर जो है इस इंग्लिश से पहले जो है अपने द का यूज हुआ है, लेकिन इस इंग्लिश से पहले द का यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज, यानी मतलब यहाँ राष्ट्रीयता बता रहे हैं भाई, अंग्रेजी राष्ट्रीयता का लोग, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी राष्ट्रीयता के लोग जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ इंग्लिश भाषा है, यहाँ नेशनलिटी है, तो यहाँ भाषा से पहले यूज नहीं हुआ द का प्रयोग, नेशनलिटी से पहले हुआ है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर के अपने रूल के ऊपर। बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कोई भी बीमारी चाहे हो उसके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है मित्रों, लेकिन कुछ अपवाद है, हर रूल में अपवाद होता है और अपवाद से ही क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। लेकिन क्या है, कुछ बीमारियां जिनके पहले होता है, और ये एग्जाम में कई बार आए हैं, इसमें से मिजल और मम्स तो कई बार एग्जाम्स में आए, उससे पहले आर्टिकल पूछ लिया है, तो ध्यान रखना इनसे पहले आर्टिकल का यूज होता है। द रिकेट्स है, द मिजल्स है, द ठीक है ना, फ्लू है, इनसे पहले होता है। लेकिन इनके अलावा एक फ्लू भी है, द फ्लू, इनके अलावा कोई भी बीमारी आ जाए मित्रों तो उससे पहले जो है आर्टिकल का यूज नहीं होता है। 3 तो ये, एक फ्लू, तो ये बात जो है याद रख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 अपना रूल है, किसी अनजान व्यक्ति चाहे वो प्रॉपर नाउन हो के पहले आर्टिकल लगा सकते हैं। मतलब प्रॉपर नाउन, ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्लूरल शब्द, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, सिर्फ कॉमन नाउन से पहले होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन चाहे कैसी हो, लेकिन उसमें अनजान व्यक्ति का मेंशन है तो उसके पहले अपन आर्टिकल लगा सकते हैं। कैसे, आप उदाहरण से समझो। जैसे देखो, ए किशोर कुमार सस्पेक्टेड बाई पुलिस, यानी एक किशोर कुमार नाम का कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर पुलिस को शक है। ठीक है, इसका मतलब एक किशोर कुमार, मतलब अपन जानते नहीं किशोर कुमार कौन है, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, ऐसे कुछ नहीं जानते किशोर कुमार के बारे में। तो किशोर कुमार हमारे लिए अनजान व्यक्ति है, तो उसके लिए अपन आर्टिकल ए का यूज करेंगे, पहली बात। तो दूसरी बात, क्योंकि हालांकि किशोर कुमार प्रॉपर नाउन है और रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन यहाँ ये अपवाद है, इस कारण होगा। दूसरी बात है, अब हिटलर भी प्रॉपर नाउन है, हिटलर भी एक व्यक्ति था, जर्मनी का शासक था, तो हिटलर से पहले भी रूल के अकॉर्डिंग तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आर्टिकल आएगा, ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका मतलब समझो, ही इज ए हिटलर, मतलब यहाँ पर किसी व्यक्ति को अपन कह रहे हैं कि वो तो एक हिटलर है, तो यहाँ हिटलर का मतलब हिटलर आदमी से नहीं है, यहाँ हिटलर का मतलब है बदमाशी से। भाई वो तो हिटलर है, मतलब बहुत बदमाश है वो तो यहाँ बदमाशी शब्द से हिटलर का प्रयोग बदमाशी, एक जाति, बदमाश जाति के लिए यूज हुआ है, इस कारण यहाँ पर जो है वो आर्टिकल होगा। क्योंकि अभी हिटलर जो है प्रॉपर नाउन नहीं है, ये अपने कॉमन नाउन हो गया। ठीक है ना, नाउन भी जो है मुख्य 2 प्रकार की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल 2 पार्ट में होती है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कुछ नाउन है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट 13वां रूल है अपना, निम्न प्रॉपर नाउन के आर्टिकल का प्रयोग होता है। मतलब निम्न प्रॉपर नाउन है, उसमें कौन सा आर्टिकल का योग होता है ना, नदियों के नाम के आगे, ठीक है ना, नदियों के नाम के साथ में द आर्टिकल का यूज होता है। मतलब इन जो अभी नीचे जो मैंने नाउन दी है उसके साथ में आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, जैसे नदियों के नाम के साथ में होता है जैसे द गंगा, द लूनी। समुद्र के नाम से होता है जैसे द अरबियन सी, अरबियन सागर। महासागर के नाम से भी पहले होता है जैसे द इंडियन ओशियन। द्वीप समूह कोई भी है उससे पहले भी होता है जैसे द लक्षद्वीप। भौगोलिक कोई भी जैसे द सन, द मून, उससे पहले भी होता है। मरुस्थल या कोई नहर है उससे पहले भी होता है जैसे द थार है, द सहारा है, द गोबी है, द स्वेज नहर है, नहर है।
तो इनसे पहले द का यूज होता है। ध्यान रखना, नर से पहले, नदी से पहले होता है, लेकिन झील से पहले द का नहीं होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है, 1000 बार यही क्वेश्चन आता है, क्योंकि नदी, समंदर, महासागर, झील एक जैसे तालाब, इन सबसे पहले होता है, लेकिन झील से पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है मित्रों, ये ध्यान रखना। कई बार ऐसे झील के ऊपर जो है प्रश्न दे दिया, द पिछोला, सॉरी डैश 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 पिछोला, और आगे करके कोई सेंटेंस बना दिया, इज वेरी डर्टी, ऐसे सेंटेंस बना दिया, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, ए एन द और कोई नहीं। अब कौन सा आएगा? लोग सब भरेंगे द, लेकिन यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि पिछोला झील है और झील से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है मित्रों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा क्यों ज़्यादा ही रखना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज का जो 14 नंबर का रूल है हमारा, जो वस्तु यूनिक है उससे पहले द का प्रयोग होता है। यूनिक का मतलब एक अद्वितीय है, उससे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जैसे कि द वर्ल्ड इन, संसार, क्या संसार कोई और है क्या? कि भाई मेरे पड़ोस में एक और संसार है, वहाँ पर गजब के लोग हैं, ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, द एनवायरमेंट, पर्यावरण, एक ही पर्यावरण है क्या? नहीं तो क्या यार, मेरे घर का पर्यावरण तो क्या कर रहे, तेरे घर में कुछ पर्यावरण ही नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है ना, पर्यावरण एक ही है। लेकिन अब इसमें भी क्या है, देखो लेकिन हर चीज में अपवाद, लेकिन एवन है, एल है, एवन यानी स्वर्ग, एल यानी नरक, गॉड यानी भगवान, पार्लियामेंट यानी संसद। इन चारों के पहले जो है ये भी अद्वितीय है, पार्लियामेंट एक ही है। ठीक है ना, हमारे इंडिया की पार्लियामेंट एक ही है ना, ऐसे तो दिल्ली में एक संसद है, एक बिहार में, एक राजस्थान में, ऐसा नहीं है। एवन स्वर्ग एक ही है, ऐसा नहीं है कि तू तो भाई स्वर्ग नंबर ए में जाएगा, बहुत अच्छे काम कर रहा है, तू थोड़े कम कर रहा है, तू स्वर्ग बी में जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। नरक भी एक ही है, ठीक है ना। गॉड, भगवान भी एक है, हालांकि उनके बहुत सारे टाइप्स हैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग बोलते हैं, हिंदुओं में भी जातियों में अलग अलग हैं सबके। ठीक है ना, तो ऐसा है, बट गॉड एक है, भगवान एक ही है, अलग अलग रूप है उनके। लेकिन तो ये यूनिक है, तो इनसे पहले आर्टिकल का यूज, यूनिक से पहले आर्टिकल का यूज मैंने क्या बताया था अभी, होता है, बट इनसे पहले नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट। 15 रूल है हमारा, स्पेस अंतरिक्ष बराबर नो आर्टिकल स्पेस जगह, मतलब कहीं भी स्पेस का मतलब अंतरिक्ष से हो रहा है। ठीक है ना, जैसे नासा यूज स्पेस फॉर रिसोर्स, नासा ने जो है, नासा ने सॉरी स्रोत के रूप में जो है इस स्पेस को यूज दिया, तो यहाँ स्पेस अंतरिक्ष से है, तो यहाँ पर इस अंतरिक्ष के आगे कोई आर्टिकल नहीं होगा, द स्पेस नहीं होगा। लेकिन जब स्पेस का मतलब जगह से हो, तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा, जैसे आई नीड द स्पेस, मुझे जो है थोड़ी जगह की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जगह के लिए स्पेस का मतलब हो तब आर्टिकल का यूज, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है मित्रों ये, तब तो आर्टिकल द का यूज होगा, और स्पेस यानी अंतरिक्ष का मतलब यूज लिया जा रहा है, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट हमारा 16वां रूल है, दिशाओं के नाम के साथ में आर्टिकल लगता है। ठीक है, दिशाओं के नाम के साथ में लगता है, ये बात ध्यान रखनी। जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इनके पहले लगता है, लेकिन द वेस्ट बंगाल, अब इससे पहले जो है आर्टिकल द है ना, ये गलत लगा, नहीं लगा, क्योंकि दिशा के साथ में यदि कोई स्थान भी जोड़ दिया जाए तो उसके साथ में आर्टिकल नहीं लगा है। अब आपको यहाँ पर पूछ ले, ईस्ट डॉट डॉट करके ईस्ट लिख दे, नीचे 4 ऑप्शन दे दे, तो आपको दा भरना है, और डॉट डॉट करके वेस्ट बंगाल दे दे, नीचे 4 ऑप्शन दे दे, तो आपको कोई नहीं वाला ऑप्शन भरना है, क्योंकि ये वेस्ट सही है, लेकिन इसके बाद में स्थान आ गया था, अब इसके लिए यूज नहीं होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वेस्ट बंगाल खुद अपने आप में आपको पता प्रॉपर नाउन बन रहा है, तो उससे पहले प्रॉपर नाउन से पहले यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 17 नंबर का रूल है, खाड़ी के नाम। ठीक है, पूरा रूल पढ़ना, खाड़ियों के नाम, समाचार पत्र के नाम, ग्रंथ के नाम, ऐतिहासिक इमारतों के नाम, आंदोलन के नाम, संगठन के नाम, रेल या हवाई मार्ग के नाम, राजनीतिक पार्टी के नाम हो, ठीक है, संवैधानिक इकाई के नाम हो, वाद्य यंत्र हो, व्यक्ति के, ठीक पूरा पढ़ लेना मित्रों, व्यक्ति के पद हो, जैसे मान लो कि चेयरमैन है, क्या है, वंशजों के नाम हो, मुगल है, भाटी वंश, राठौड़ वंश, तारीख है, ग्रहों के साथ आर्टिकल द लगता है। मतलब ये सारी चीजें जो मैंने बताई ना, इनके साथ में आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है मित्रों, जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द भास्कर समाचार पत्र, द गीता ये ग्रंथ हो गया, द वेद, द ताजमहल, द बीजेपी, ठीक है ना, द आईपीसी। तो इसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस नहीं देना, इसको पढ़ तो लेना, क्योंकि सिंपल यहाँ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन यहाँ से आएगा मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा? यहाँ आपको दे देगा दिल्ली एयरपोर्ट, आगे खाली जगह छोड़ देगा, नीचे 4 ऑप्शन पूछ लेगा और पूछेगा यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये दिल्ली एयरपोर्ट ये भी एक पुरानी इमारत है। लेकिन देखो क्या लिखा, 2 शब्द में इमारत का नाम, मतलब किसी पुरानी इमारत का नाम यदि 2 शब्द से मिलकर बन रहा है, एक तो दिल्ली और एयरपोर्ट 2 शब्दों से जुड़कर बन रहा है, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये रूल है, बात समझ में आया क्या?
तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, यही आपको एग्जाम में देगा। नए आर्टिकल नीचे जो है वो खाली जगह छोड़ेगा। सब लोग जो है इसके आगे द भरेंगे, क्योंकि ये सोचेंगे भाई हाँ रूल कहता है इमारतों के नाम से पहले द आता है और दिल्ली एयरपोर्ट एक इमारत है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एमपी सर ने ये पढ़ाया था अपवाद के अंदर जो है इमारत ऐसी जो कि दो शब्दों से मिलकर बनी है उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बोलो मेरी जय हो। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है कुछ ऐसे मैं फनी टाइप करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप ऐसे बड़े बड़े वीडियो में बोर नहीं हो। ठीक है, हालांकि ये ऑनलाइन क्लास रहेगी, बाकी ऑफलाइन क्लासेज जो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने खुद जो टेस्ट किया है, 4 रेगुलर घंटे जो है क्लास लेने के बाद मेरे बच्चे बोर नहीं होते हैं और कहते हैं सर आप ही लीजिए। तो ये जो है कुछ पढ़ाने के साथ में कुछ टेक्निक्स होती हैं ताकि लोग है ना बोरियत फील नहीं हो। तो 18 नंबर का हमारा रूल है, निम्न से पहले नो आर्टिकल द, ठीक है ना। अब जो मैंने नीचे जो लिखा रहा हूँ ना अभी जो पॉइंट्स, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है। ऊपर तो जो मैंने लिखा है उनसे पहले द आर्टिकल यूज होता है, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं होता। जैसे अभी मैंने पहले बता भी दिया है द वूलर लेक, ये गलत है। यानी झील का कैसा भी नाम हो उससे पहले द आर्टिकल नहीं होता है। वेरी 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 10 बार वेरी लिखने के बाद इंपॉर्टेंट लगा दो। 100% एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन छपेगा। ठीक है ना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ गया और इस बार भी आने के चांसेज है, क्योंकि झील के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता है। दूसरा ध्यान रखना, मार्गों के नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये भी एक बार एग्जाम आया हुआ है, जैसे द एमजी रोड, सेम का सेम क्वेश्चन आया हुआ है। द एमजी रोड, उसके आगे खाली जगह छोड़ी हुई थी, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो ध्यान रखना मार्गों के नाम से पहले भी जो है वो द का यूज नहीं होता है। कोई भोजन का नाम हो उसके पहले भी द का नाम नहीं होता है, क्रॉस लगाया इसका मतलब नहीं होता है। जैसे कि द लंच, द डिनर, द सपर, ये इनके जो पहले द यूज नहीं होता है। खेल के नाम के पहले भी द का यूज नहीं होता है, जैसे कि द क्रिकेट। ठीक है, खेल का चाहे कैसा भी नाम हो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। महीनों के नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं होता, जैसे द जून, द जुलाई। ठीक है, और विषयों के नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, जैसे द मैथ्स, द फिजिक्स, द केमिस्ट्री। ठीक है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट रूल्स थे, ये थोड़े से मित्रों ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अपना 34 रूल है। हालांकि रूल थोड़े नाम चेंज हो गए, 34 नहीं है ना, 18 के बाद 19, 18, 19 हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। सैम या ऑल से पहले तथा ऑल या बोथ के बाद द का प्रयोग होता है। मतलब वर्ड यदि सैम और ऑल आ रहा है तो उससे पहले, ठीक है ना, जैसे द सन, द ऑल, और ऑल या बोथ उसके बाद द का प्रयोग होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि ऑल द बेस्ट अपन बोलते हैं ना, ऑल द बेस्ट, बोथ द बॉयज, दोनों बॉयज। तो ऑल और बोथ के तो बाद द का प्रयोग होता है और सैम और ऑल से पहले द का प्रयोग होता है। ये एक पॉइंट है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट 35 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यदि एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव विशेषण से पहले सो है, एज है, टू है, हाउ है, क्वाइट है, ये वर्ड, इतने वर्ड ध्यान रखना। ठीक है, इन वर्ड का प्रयोग होता है तो उससे पहले एन का प्रयोग होता है। ठीक है मित्रों, ये ध्यान रखना। मतलब कोई भी एडजेक्टिव आ गया और एडजेक्टिव से पहले ये वर्ड आ गए, जैसे कि सो है, एज है, टू है, हाउ है, क्वाइट है, तो उसके बाद में एन का प्रयोग होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि इट इज टू हैवी ए बॉक्स फॉर मी टू कैरी, मेरे लिए इस प्रकार के बैग को ले जाना बहुत ही भारी है। टू आया है, टू के बाद में हैवी यानी भारी, भारी क्या एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव आया, उसके बाद में ए का प्रयोग हुआ है। तो एडजेक्टिव से पहले टू, एज, सो ऐसे वर्ड आए, उसके बाद में हमेशा ए का प्रयोग या एन का प्रयोग होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अपने नेक्स्ट रूल है हमारा सुपरलेटिव। ठीक है, तो सुपरलेटिव या कंपैरेटिव जो डिग्री है ना उससे पहले द का यूज होता है, आर्टिकल का, एन का नहीं होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, एन प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस एससीएन आ रहा है तो उसके बाद में कोई आर्टिकल का जो है वो नहीं होगा। यहाँ एन है उसका आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जाना है सुपरलेटिव या कंपैरेटिव कोई भी डिग्री उससे पहले द का यूज होता है, जैसे द बेस्ट, द बिगेस्ट, द बेटर। ठीक है ना, और एक ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री से, कंपैरेटिव डिग्री से पहले यदि मान लो कोई एडवर्ब भी यूज हुए तो उससे पहले भी जो है वो अपने आर्टिकल होता है, जैसे द मोर द बेटर। ठीक है, मोर क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट अपना जो है वो रूल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या पीशियन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो चाहे प्रॉपर नाउन हो, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद है, मतलब यदि मान लो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसके बाद में ऑप आ गया है तो जो है उससे पहले आर्टिकल यूज होता है। ठीक है, जैसे कि वेयर आर द चिल्ड्रन यानी बच्चे कहाँ हैं। अब है ना, ये तो एक पहला रूल हो गया, सॉरी ये दूसरा अलग है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पर द का यूज होगा,
बाकी नहीं होता है। दूसरा देखो प्लूरल नाउन, चिल्ड्रन क्या है अपने आप में प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो चिल्ड्रन से पहले द का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ अपवाद है, यहाँ होगा। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ द का मतलब हो रहा है वेयर आर द चिल्ड्रन। मैं जैसे रास्ते पे जा रहा हूँ, मैंने किसी को पूछा वेयर आर द चिल्ड्रन, इसका मतलब हो सकता है मेरे बच्चे जो हैं वो कहीं खो गए या कहीं चले गए, और मैंने किसी को पूछा मेरे बच्चे कहाँ हैं, ठीक है ना, हालांकि मेरे बच्चे नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, नहीं खोए, ठीक है मित्रों। तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा, तो यहाँ पर जो है द का मतलब होता है भाई और हमारे बच्चे कहाँ या मेरे बच्चे कहाँ, तो यहाँ पर जो है ऐसी कंडीशन यूज हो सकता है, ये अपवाद है, ठीक है। नेक्स्ट 30 अपना रूल है आई गो टू कॉलेज डेली, लास्ट रूल है, ठीक है मित्रों, आई गो टू कॉलेज डेली। यहाँ पर जो है कॉलेज के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, एक ही वर्ड है कॉलेज, ठीक है ना, एक कॉलेज से पहले द यूज हुआ है, दूसरे कॉलेज से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ, ऐसा अंतर क्यों, तो समझो। तो यहाँ कॉलेज का मतलब होता है एक अपना प्राइमरी उद्देश्य है कॉलेज जाना पढ़ना, लेकिन यहाँ कॉलेज का मतलब है भाई कॉलेज, मुझे किसी ने बोला भाई ये कॉलेज कहाँ, तो मैंने कहा भाई कॉलेज जो है मंदिर के जस्ट नेक्स्ट है, मंदिर से आगे कॉलेज है, तो अब यहाँ कॉलेज का मतलब एक स्थान से हो गया, और यहाँ कॉलेज का मतलब एक पढ़ने वाली जगह से, मतलब है ना, उद्देश्य हमारा यहाँ पढ़ने से। मैंने कहा जो है मैं दिल्ली कॉलेज जाता हूँ, इसका मतलब है वहाँ पर मैं कोई डिग्री लेने पढ़ने जाता हूँ, डिप्लोमा करने, लेकिन यहाँ मतलब किसी ने पूछा सीधा बताया भाई वो जगह स्थान बिल्डिंग जो है वो मंदिर के आगे है, समझे। तो जब कॉलेज ऐसे कॉलेज है, स्कूल है, टेम्पल है, इनका प्रयोग जब ऐसे स्थान के रूप में हो, तब तो जो है इनके आगे द का यूज होता है, और प्राइमरी उद्देश्य जिसके लिए वो बनाए गए हैं उसके लिए यूज हो, तो उसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है मित्रों। तो ये जो अपने आर्टिकल जो है वो पूरे हुए, बोलो जो हर हर महादेव की जय हो, आर्टिकल मित्रों अपने पूरे हो गए, इनसे बाहर जो है वो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा में करवाए हैं, कम में नहीं है, ठीक है मित्रों। मैं चाहता था एक ही वीडियो में शॉर्ट करके करा सकता था, लेकिन मैंने सोचा फर्स्ट टॉपिक है इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इससे बार तो 101%, 1000% भी नहीं आएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, एक बार इस वीडियो को देखना है, लिख लेना है, और कोशिश करने के एक बार और देखो तो आपके रिविजन हो जाएगा, ठीक है मित्रों। और इसको आराम से लिख के जो है एग्जाम के टाइम एक बार और रिवाइज करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।